नमस्कार। आपको पता है अभिनय की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? मंच पर झूठ इस तरह से बोला जाए कि वह सच लगने लगे। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और काफ़ी हद तक जन्मजात प्रतिभा आवश्यक है। हालांकि ये भी सत्य है कि जब तक पैशन ना हो तो ये सारी बातें, प्रतिभाएं बेमानी साबित होने लगती हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक पैशनेट एक्टर से। नाम है मंजीत आर्यन। मंजीत जी, आपका एक्सट्रैक्टर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राज सर। और मैं डेली एक्सेल सर का जो स्टूडियो है उसको धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और मेरे कुछ जो अल्फाज हैं आप तक पहुँचाने का मौका दिया। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले दर्शकों के साथ अपनी ये यात्रा, जो आपकी अभिनय की यात्रा है, उसको साझी कीजिए। आपको कब शौक़ पड़ा अभिनय के क्षेत्र में आने के लिए, या फिर किसने आपको प्रेरित भी किया? देखिए, मैं लगभग 10 साल का रहूँगा जी। जब मुझे इस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट फिल्म देखी थी जान। अच्छा। सो एक उसमें कुछ सीन आते हैं जो लगभग 10 साल का रहूँगा। अजय देवगन का एक सीन है जब वो पागल हो जाते हैं उसमें। अच्छा। तो वो रो रहे थे और मैं भी रो रहा था। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट? मैंने बोला ये है क्या है, मतलब ये इतना सच। मतलब मैं इंस्पायर हुआ अजय देवगन की जो एक्टिंग थी उसमें। तो वहाँ से एक दिमाग में चलने लगा, यार ये क्या है, कहाँ से होता है, ये कैसे कर लेते हैं ये। फिर कहते हैं आप पीछा करते जाओ उस चीज़ का जिसे आप बहुत चाहते हो। धीरे धीरे जम्मू आया। अच्छा, आप बेसिकली भद्रवा के रहने वाले हैं? यस। तो इनिशियल स्कूलिंग आपकी वहीं पे हुई? 6 तक वहीं पे हुई। मतलब अजय देवगन से जो आपका जुड़ाव हुआ, कहेंगे? जुड़ा हुआ, मैं जब भद्रवा में रहता था तो वीसीआर के ऊपर मेरे मामा जी के पास वीसीआर, तब अच्छा। वीसीआर चलते थे। तो तब नई नई मूवी आई थी दिल वाले, आई थिंक। तो वो भी मुझे लगता है अजय देवगन की थी। यस यस, दिल बड़ी वाले। इंटेंस मूवी थी वो, दिल वाले। बड़ी बड़ी अच्छी मूवी थी। तो मैं रोते जा रहा हूँ। तो आपने कहा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ पर हुई है। ज़्यादातर मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो जम्मू में हुई है। तो तब वीसीआर के ऊपर मैंने वो मूवी देखी थी। अच्छा। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ था। फिर जम्मू आए, मेरे फादर एक्चुअली जॉब करते थे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दाखिला लिया जी। तब यहाँ पे आई थिंक उर्दू वगैरह पढ़ाते थे। तो झूला कमला स्कूल है। अच्छा। हाँ, वहीं में। सो यहाँ पर मेरे मामू थे रेडियो स्टेशन पे, मिस्टर जगदीश चंद्र अनजाना। अच्छा। तो उनके साथ मैं रहा करता था। फिर उन्होंने कहा एक दिन दूरदर्शन में काम करेगा। अच्छा। तो मैंने ठीक है, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुझे प्ले करना है। अच्छा, आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था कि सिर्फ इनेक्ट करना था? कुछ तो रहता था उनका, एक इंस्ट्रूमेंट रहता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैंने ठीक है। पर मैंने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, कैमरे के सामने आ जाऊंगा, बड़ा अच्छी बात है यार। तब वो दूरदर्शन में एंकरिंग करते थे। अच्छा। बिरला एयरसेल एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन में हमारा। अच्छा। तो तब वो वहाँ पर एंकरिंग करते थे, और बड़े अच्छे राइटर भी हैं, लेखक भी अच्छे हैं। तब धीरे धीरे उन्होंने बोला कि ऐसे एंकरिंग की जाती है। मतलब एक तरफ से उनको मैंने उस्ताद मान लिया। तो बेसिक्स आप सीखने लगे उनसे? बेसिक उनसे सीखने लगा। और सीखते सीखते तो फिर जो डोगरी मैंने सीखी वो मिस्टर लालचंद डोगरा जी थे। अच्छा। यहीं से हमारे तालाब टिलो से हैं। डोगरी मैंने उनसे सीखी। अच्छा। फिर वही डोगरी मुझे दूरदर्शन में काम आई, क्योंकि दूरदर्शन में अच्छा काम चल रहा था उस टाइम। भद्रवाही एंकर से लेके फिर हिंदी में आया, फिर डोगरी में आया, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे। तो नाटकों की तरफ आपका पदार्पण कैसे हुआ? पहले रंगमंच रहा क्या, या हाँ, डायरेक्ट टेलीविज़न पे? सबसे बड़ा नाम जो अभी स्वर्गीय मिस्टर मुश्ताक काक जी, जी जी, उनका ग्रुप था अमेच्योर थिएटर ग्रुप। यस। तो उनके साथ साथ मैंने काम किया थिएटर में, और उन्होंने सिखाया, ठीक है, कि कैसे डायलॉग्स बोले जाते हैं, कैसे कैमरा फेस करते हैं। तो उनके साथ बड़े अच्छे प्ले किए मैंने, ठीक है, जैसे कि मंटो, सादत हसन मंटो के ऊपर प्ले थे। तो उस टाइम इरफान चौधरी हो गया, मोहित हो गया, मैं हो गया। तो उनके साथ उनकी लड़की भी हुआ करती थी, इफ्रा हिना। काक। हिना, हाँ, निक नेम उसका हिना है, अच्छा, इफ्रा अच्छा। काक। यस।
वैसे वैसे जब मुश्ताक सर के रैंक में आना लगा, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब 2-4 प्ले किए उनके साथ मैंने, फिर डोगरी प्ले किया, ये काल चक्कर, तो धीरे धीरे मुलाकात होने लगी स्टूडियोज़ में अच्छा। कि आप काम करोगे, तो हमने बोला ठीक है सर कर लेते। बट मैं आपको बताऊं, मैं फ्यूचर में पुलिस में एज अ जॉब करना चाहता था, एज अ इंस्पेक्टर। अच्छा। क्योंकि वो जब उनके मैं यूनिफॉर्म देखता था ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अट्रैक्ट करता था वेल ड्रेसअप होता था, बोला यार ये वो तो नहीं मिला, बट ये कि जितने मैंने जम्मू में सीरियल करे, बाहर की बात मैं बाद में बताता हूँ, बॉम्बे की, मैंने पुलिस वाले ही करेक्टर किया ज़्यादा। तो आपने पुलिस की वर्दी पहन ली पहन ली। कैमरे के सामने, यस। शौक भी पूरा हुआ, शौक भी पूरा हुआ। हर किस्म के रैंक पे काम भी किया फिर आपने, यस चाहे यस। पर्दे के सामने ही किया। हाँ, तो फिर दूरदर्शन के अच्छे, दूरदर्शन के जो सीरियल निकलते थे, बड़ा अच्छा काम था, जिसमें राहुल सर भी होते थे। एंड ऑफकोर्स आपको देख के तो हम बड़े हुए हैं सर, ठीक मैं है। अभी इतना बुजुर्ग भी नहीं हुआ। आपको सब तो अभी भी अच्छे लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप हो गए, रंगीला साहब हो गए, अपना तनवीर डार हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सो धीरे धीरे फिर यहाँ से जब 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 तक काम था दूरदर्शन में, तब तक ठीक था, मैच्योर था। 22 साल की एज थी, 12-15 साल की एज में तो मैंने, आई थिंक मैंने स्टार्टअप किया रहेगा बचपन से ही। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, फिर पेमेंट की बात आती थी, सीरियल से पेमेंट मिलती थी, चेक्स भी मिलते थे, बड़ी खुशी से मैंने ना अपना, जब मेरे को दूरदर्शन से पेमेंट मिली थी, और इतनी छोटी उम्र में अगर पैसा भी मिलने लगे तो थोड़ा उत्साह और भी बढ़ता है। उत्साह बढ़ता था। और मॉम डैड मेरे इसके रिगार्डिंग बड़ा साथ देते थे मेरा, अच्छा। ठीक है। भाई थे मेरे, बड़ा साथ दिया उन्होंने। एंड ऑफ कोर्स जम्मू में डोगरी, ये तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है। और अपनी मातृभाषा के लिए सोचा कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो प्ले करना शुरू किए, फिर अपना भद्रवाही प्ले किया मैंने। अच्छा। जयवास के नाग के ऊपर, जिसमें कोतवाल शाजी में मेन लीड में थे। अच्छा। तो धीरे धीरे काम चलता रहा। फिर एक टाइम आया कि दूरदर्शन के जो सीरियल थे बंद हो गए। बंद हो गए। तो वहाँ से मुझे लगता है कि जितने भी हमारे जम्मू के आर्टिस्ट थे, वो बैकअप पे आ गए। बिल्कुल। किसी को काफ़ी काम हद तक जो जम्मू के आर्टिस्ट थे उस दौर में फिर डिप्रेशन में भी आए, क्योंकि जब आप एक पैशन लेकर फील्ड में आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि शायद यहीं से मैं पैसा कमाऊंगा, परिवार पालूंगा, बच्चे बड़े होंगे, उनका खर्चा उठाऊंगा। लेकिन चलते चलते जब काम बंद हो जाता है, फिर आप मझधार में फंस जाते हैं, और उम्र भी तब आपका साथ नहीं निभाती। नहीं देती मैं आपकी है। बात नहीं कर रहा हूँ, जो उस वक्त अधेड़ उम्र के थे, यस, काम कर रहे थे, कर रहे थे। तो उम्र बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, बीत रही थी, बिल्कुल। फिर वह सभी कलाकार कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हुए। हुए। लेकिन आप उसी दौर में यहाँ से शिफ्ट ओवर कर गए मुंबई। देखिए, यहाँ का जम्मू का साथ मेरे को नामी लोगों ने दिया, ठीक है। उनमें से तनवीर डार जी एक थे। फिर मैं आपको उसमें जनक खजूरिया जी का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, जब वो स्क्रीन पर डायलॉग बोलते थे अपने डोगरी में। एंड महेशपुरी जी, ठीक है। तो इन्होंने काम सिखाया, इनसे सीखा। एंड आप हो गए उसमें से, फिर रंगीला साहब हो गए, आपको पर्दे पे देख देख के काम सीखा। फिर जब यहाँ पे काम बंद हो गया, कम से कम पीसीआई से काम किया मैंने, ज़्यादा नहीं, कोई 20-25 एल्बम्स मैंने वीडियो वहाँ से एल्बम्स। वीडियो एल्बम्स अच्छा। करी, भदरवाही मिक्स अप सब। बाद में फिर एक सर थे मेरे, मिस्टर मदन डोगरा। अच्छा। तो उन्होंने देखा होगा कहीं एक्टिंग वगैरह मेरा, इस लड़के को बुलाओ मेरे पास। तो उनके साथ फिर बॉम्बे, शुरुआत तो हमारी 2008 से हो गई थी जाना। फिर एक बार सोच लिया कि अब निकल जाते हब हैं। में बैठ के काम किया जाए, निकल यहाँ पे तो जाते काम हैं। है नहीं। यहाँ पे तो काम बंद ही हो गया था ना सर। अब तो बच्चे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई हैं, मोबाइल्स आए हैं। तब हमारा छोटा सा मोबाइल होता था, एक मोटोरोला, तब के टाइम का आया था। तो फिर सोचा नहीं यार, कुछ, एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि कुछ तो अलग करना है, कुछ तो ऐसा करना है कि फिल्म दिल वाले, फिल्म Yes, जान का इम्प्रेशन yes. अभी तक कायम वो था। वो गया नहीं था ना सर। तो मुंबई में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, अगर देखा जाए, जिसे मायावी नगरी कहा जाता है। वहाँ पे जाकर एकदम से जम्मू जैसे छोटे से शहर से उठकर जाना, पहले भद्रवाह से जम्मू आना, फिर जम्मू जैसे छोटे शहर से उठकर मुंबई जाना और काम की तलाश करना। सर कहा जाए तो बॉम्बे में तभी कदम रखे, आज की जो मैं यंग जनरेशन है यही बोलता हूँ कि बॉम्बे में तब कदम रखे जब आपका कोई गॉडफादर हो।
या तो गॉडफादर, गॉड तो रहते ही हैं, या तो फिर अपने अंदर उतनी आग जला के रखो कि वो बुझे ना। मैं जब बॉम्बे निकला था तो मुझे मिस्टर तनवीर डार ने बोला था कि 3 चीज़ों से बचना, बाकी तो सक्सेसफुल हो जाएगा तेरे हिसाब से। क्योंकि तनवीर डार की मैं अगर बात करूं तो दिल्ली दूरदर्शन से एक बहुत पॉपुलर सीरियल चला करता था, मुझे लगता है स्वाभिमान शायद है। यस यस यस। स्वाभिमान में तनवीर डार ने तब काम किया था जब लोग बड़े तरसते थे नेशनल हुकअप पर काम करने के लिए, क्योंकि सैटेलाइट चैनल थे नहीं। नहीं थे। तनवीर डार ने उस दौर में भी स्वाभिमान में काम किया था। किसी वजह से वो वापस भी आ गए, लेकिन उन्होंने काम किया वहाँ पे। एक छोटा सा किस्सा था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तनवीर डार जी के साथ। मुझे मेरे किसी अजीज़ ने बोला था, मैंने बोला सर काम नहीं आजकल, प्लीज़ कहीं कुछ करवा दो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब उससे पहले मैं सीरियल कर चुका था, एल्बम्स काफ़ी कर चुका था, तो उन्होंने बोला एक काम है, आप चले जाओ। दिल्ली की बहुत बड़ी पार्टी है, बॉम्बे से है। अब बॉम्बे का नाम लेके हमें ऐसी आग जलती थी कि पता नहीं कब, आर्टिस्ट है ना सर, करने के लिए कुछ नहीं होता था, उत्सुक हो जाता है इंसान। ठीक है, और जो अंदर आग जल रही थी उसको कहीं ना कहीं तो निकालना ही है ना सर, ठीक है। तो मैं गया सर वहाँ पे, इमोशनल हुआ थोड़ा, देखा एक लेडी मिली मेरे को, कहती है अच्छा आपको बुलाया था, ठीक है, आपको एक काम करना है, हालांकि मैं पीछे था, आगे शूटिंग चल रही थी, आपको एक काम करना है, यहाँ पे ना ग्लासेस पड़े हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं आपको पानी पिलाना है। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स में होता है, जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हो तो 12वां प्लेयर भी होता है जो ट्रिक्स लेके जाता सर, है। वो 12वें प्लेयर पे में नहीं था मैं। अच्छा, आपके साथ मैं काम कर चुका हूँ, सपोज आई एम जस्ट गिवन अ एग्जांपल, आपके साथ मैं काम कर चुका हूँ, महेश जी के साथ काम कर चुका हूँ, आप एक कैमरे के सामने काम करने वाले आर्टिस्ट हो, आप उस काम के लिए गए हो, उस पार्ट का आपसे काम जिसके लिए करवाया आप बने जाए। नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं सर बहुत रोया, ठीक है, और जिसने मेरे कलीग ने मेरे को भेजा था, मैंने उनको बाद में कॉल किया, मेरे बोला आपको पता है मैं किस लाइन के लिए हूँ, मेरे बोला क्या इज्जत रही थी मेरी वहाँ पे अगर मैं सामने आ जाता तो। उनको किसी को नहीं पता था, न मेरे दोस्तों को, न कुछ। मैं घर पे चला गया, मेरे को उसी कलीग का कॉल आया, तब छोटे मोबाइल होते थे, कि यार आप वहाँ से भाग गए, मतलब फ़ोन रखिए आप। शाम को मुझे कॉल आता है मिस्टर इरफान चौधरी का, कि भाई एक शूटिंग है, करेक्टर है इंस्पेक्टर का, यूनिफॉर्म तो डिसाइड कर ले कहाँ से ले रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है तनवीर डार जी का। अच्छा, उन्होंने बोला मेरे पास यूनिफॉर्म है मंजीत, तो लेके जा, पर थोड़ी खुली होगी तेरे को पर एडजस्ट कर लेना। सर आप मानोगे नहीं, जिस जगह पर मैं एज अ स्क्वाड बॉय गया था, वहीं पे मैं इंस्पेक्टर का रोल करके आया हूँ, सेम डे। इसे पैशन भी कहेंगे। और मुझे लगता है जब आप मुंबई में गए तो ज़्यादातर आपने जो क्राइम पेट्रोल हो गया या सावधान इंडिया हो गया, उसमें भी फिर आपने सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहनी। जब मैं, हाँ यस, जब मैं यहाँ से गया तो सर 20 दिन में फुटपाथ पे रहा हूँ। अच्छा, देयर इज नो गॉडफादर, मॉम डैड थे, साथ था। कहाँ पे रह रहा है, जब भी कॉल आता था मैं बोला एकदम अच्छे होटल में रह रहा हूँ, आलिशान होटल में, बट मैं फुटपाथ पे रह रहा था, हम 3 दोस्त। अच्छा, ठीक है, फुटपाथ से लेके अपनी ज़िंदगी शुरू हुई, झोंपड़पट्टी से लेके एक, बोल भी नहीं सकते, अच्छे फ्लैट, गवर्नमेंट फ्लैट्स थे, भाड़ा फ्लैट बोलते हैं हम बॉम्बे में, ठीक है, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और एक टावर तक पहुँचे। बिकॉज अगर आप बॉम्बे जा भी रहे हो तो पहले ये सोचो कि आपको सफ़र कैसे करना है। अगर तो आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप स्ट्रगल करो, वैसे भी अगर आप फैमिली बैकग्राउंड से अगर बहुत ही अच्छे हो तो आप नहीं स्ट्रगल करोगे सर। आपको वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा फिर आपको। यस, फिर आप खाली वहाँ पे रहोगे, उस बॉम्बे को अपना नहीं पाओगे। और बॉम्बे के समुंदर के लिए कहा जाता है, जिसको, जो समुंदर है ना, वो जिसको लाइक करे वो उसमें समा जाता है, और जिसको लाइक नहीं करेगा वो ना भेज देता वापस। मुंबई, क्योंकि मैं तो जॉब के सिलसिले में 5 साल वहाँ रहा, तो एक और बात मुंबई के बारे में कहा जाता है कि जैसे बड़े से एक्टर्स व कलाकार जुहू बीच पे बैठते हैं, सामने से आती हुई लहरों को देखते हैं, थोड़ा पोइटिक हो सकता है ये, वो फिर अपने पाँव सामने रखते हैं और अपनी लहर का इंतज़ार करते हैं, और मन में ये पॉजिटिविटी होती है कि कभी मेरी लहर मुझ तक पहुँचेगी। लहर मैं ये कह रहा हूँ कि सिंबॉलिक है कि लहर मतलब काम, जैसे मंजीत जी कह रहे हैं कि स्ट्रगल, फिर आशा, उम्मीद कि वहाँ तक आदमी पहुँचे। लेकिन जब आपने स्ट्रगल के बाद काम करना शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि कौन कौन से आपने सीरियल्स में काम किया फिर वहाँ पे। यस,
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं जॉब करता था एक नामी कंपनी में। उसके बाद धीरे धीरे जब एक आप सपोज ये कर लो कि झुग्गी झोंपड़पट्टी में मिल गया रूम हमें रहने के लिए। सो मैं ये बताता हूँ, मैंने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी होंगे, हम ना जुदा, एटलीस्ट कम से कम मैंने किए होंगे 25 सीरियल अच्छा। अभी तक। अच्छा। और अब एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम रेस्पेक्ट है और बड़ी जल्दी वो स्क्रीन पर आएगी। 2021-22 में मैंने ये फ़िल्म करी थी। अच्छा। ठीक है। और अगर जिस दिन वो फिल्म आए तो मुझे लगता है कि आप सब देखना पसंद करोगे, बिकॉज अस डोगरे हैं अखने शान नहीं करने, और जब तक हमारी जो मातृभाषा है सर उसके लिए हम काम करेंगे। और इसके अलावा मेरी भद्रवाही फिल्म आने वाली है, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, ए पृथ्वीराज प्रोडक्शन। तो ये फिल्म भी मैं इस मंथ ही रिलीज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मिस्टर राज सर, हालांकि मैं इनका फैन भी रह चुका अरे हूँ। नहीं। आप हो गए, रजनी मैडम हो गए, कुसुम टिक्कू हो गए, तनवीर जी हो गए, खजूरिया जी हो गए, मदर रंगीला जी हो गए। ये इंस्पायरिंग एक्टर थे हमारे जम्मू के, जिनसे हमने सीखा। और मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने भदोही मूवी बनाई है जिसको जिनमें सिंगर हैं हमारे सुरेश चौहान जी। अरे सुरेश चौहान भद्रवाही सिंगिंग तो जोड़िए, अदरवाइज जम्मू व कश्मीर में Yes. एक नाम, जाना माना नाम है। नाम है, बहुत बड़ा नाम है। फिर इनके साथ दीपाली वातल जी हैं अरे जिन्होंने इनका साथ अच्छा। दिया है। दीपाली वातल, डॉक्टर दीपाली वातल यस यस डॉक्टर। बहुत बड़ी गायिका हैं, कश्मीरी में भी गाती हैं, उर्दू Yes. में भी गाती हैं, हिंदी में भी गाती हैं, बहुत सी भाषाओं में गाती हैं। हाँ, तो इस जो फिल्म है इसमें लीड मैं खुद कर रहा हूँ अच्छा। फिलहाल। ये जो लीड है भदोही फिल्म है, मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगी। और आपको जिस दिन भी रिलीज़ होएगी तो पहले मैं राज सर को बताऊँगा एंड वो आप तक पहुँचाएँ। इट विल बी अ ब्लेसिंग, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हम अपने अस्तित्व की बात करते हैं, जैसे मंजीत जी ने कहा कि भद्रवाही फिल्म इन्होंने बनाई, क्योंकि मूल रूप से भद्रवाही है, मातृभाषा डोगरी भी है, क्योंकि भद्रवाही को डायलेक्ट कह सकते हैं हम, है ना। यस 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 तो यस। मातृभाषा डोगरी है, कहते हैं कि डोगरी में भी काम करने का उत्साह है, करना भी चाहिए। करना है सर। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि हम जम्मू में जब काम करते हैं उसे प्रमोशन भी चाहिए। यस ऑफ कोर्स। आप समझते हैं कि जम्मू में हम जम्मू वालों को इतना प्रमोट करते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपके, आप मुंबई में भी रहे, आपने डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके साथ आपका तालमेल रहा वहाँ के लोग क्यों अपने कल्चर को अधिक प्रमोट करते हैं? हम कहीं लैग करते हैं वो चीज़। ये बड़ा अच्छा पूछा राज सर आपने, क्योंकि ना हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सेल्फिश अप्रोच हमें। सेल्फिश है, दूसरा हम साथ नहीं देते हैं। ठीक है। और तीसरा ये है, यहाँ से आपने कहा कि यहाँ से जाने का मकसद क्या है। अगर आप एक दूसरे का साथ दें यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर खुद की इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं हम सारे मिलके। और मुझे लगता है कि अगर एक इंसान कोई चीज़ बना रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बाहर जाने से उसको ऐसा लगे कि हम यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं जो इंडस्ट्री बॉम्बे में है, वो इंडस्ट्री वो यहाँ पर भी है। बट प्रोफेशनली काम किया जाए, उसका साथ दिया जाए, जहाँ पर गिर रहा है उसको उठाया जाए, ना कि अगर वो गिर रहा है। दूरदर्शन में क्या हुआ सर हमारे साथ, आप तो भली भांति जानते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कितने आर्टिस्ट डिप्रेस्ड हुए, कितने आर्टिस्ट निकल गए, कितने आर्टिस्ट अपना काम खोल के बैठे। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे दूरदर्शन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, Yes. ठीक है ना, Yes. बंद हो गई, बंद हो गए। एक्सपोजर नहीं है। ओके। उसी दौर में आपने कहा कि नहीं, अब मुझे जाना चाहिए मुंबई की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव स्टेप्स भी होते हैं कुछ Positive लाइफ रहते में, जिन पे चलना आवश्यक रहता है। ओके। आप नहीं समझते कि जो आपने डिसीजन लिया मुंबई जाने का, उससे आप ग्रूम भी हुए, आपका विज़न भी खुला, और आपने ये भी सोचा कि सिर्फ दूरदर्शन जम्मू, डीडी कशीर, डीडी श्रीनगर पे डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने। यस, इन कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि हमारी यहाँ पे डिमांड थी डोगरी चैनल की भी, आपको याद ही रहेगा। मान लीजिए कि डुग्गर चैनल नहीं मिलता, ओके। तो क्या आर्टिस्ट डिप्रेस्ड हो जाए? और कोई ऑप्शंस नहीं है, जैसे आपने अपने लिए ऑप्शन चुना ओके। हब में जाके काम करने का। ओके। नहीं सर, ऑप्शंस जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बॉम्बे में रखा है,
वो मिलके ही रखा ना सर। यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उन आर्टिस्टों को बाहर नहीं जाने देना चाहते। वो यहाँ पर भी वो इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप कोई भी काम कर रहे हो, ये शुरू से रहा है सर, कोई भी काम करो आप, उन आर्टिस्टों को पैसा दो। जो आर्टिस्ट आपके कैमरे में आपका लिखा हुआ किरदार करते हैं, उन्हें पैसा दिया जाए। मुझे लगता है जिस टाइम हमने ये प्रोफेशनल अपना लिया ना, उस हर आर्टिस्ट को पैसा देना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि हम अच्छे ग्रो होंगे, हम बाहर की दुनिया को भूल जाएंगे। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे लिए अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई भी बड़ी फिल्म बना रहा है या फिर छोटी फिल्म बना रहा है, शॉर्ट फिल्म बना रहा है, उस आर्टिस्ट को हम उसका जो बनता है उसको खाली हाथ मत भेजिए। मुझे लगता है इंडस्ट्री यहीं पे हम क्रिएट कर सकते हैं, डुग्गर में क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा। जैसे फिल्में हैं, उसके बाद टेलीविज़न आ गया या सैटेलाइट चैनल्स आ गए, और आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। आप नहीं समझते कि अगर जम्मू में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है सर, बिल्कुल। टेक्निकल साइड भी देख लीजिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में देख लीजिए, परफॉर्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए, संगीत में देख लीजिए। तो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सीरीज़ बननी चाहिए, फिल्में बननी चाहिए, और चलेंगी भी। कंटेंट वो देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप यही कहना चाहते हैं कि उसी तरह से हम इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे जो उभरते कलाकार हैं, बड़ा अच्छा नाम मुझे पता नहीं अपने, बट देखता रहता हूँ मैं, अच्छी कलाकारी है, उस बेस को समझ रहे हैं। बट ये है कि OTT प्लेटफॉर्म की जहाँ तक आपने बात की है, वो हर कलाकार के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी फिल्म को फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ढूंढ सकती। बिल्कुल। एंड अगर आपकी फिल्म में कुछ अच्छा है तो तुम, अगर वो सिनेमा में नहीं चला सकते तो उसको कम से कम एटलीस्ट उसको बेच सकते हो, उसको दे सकते हो ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म। बिकॉज ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब आर्टिस्टों के लिए। बट अच्छी चीज़ बनाइए, अच्छा मैसेज क्रिएट कीजिए, अच्छा मैसेज इन लोगों तक पहुंचाइए जो आपको मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छा कंसेप्ट अच्छा होगा तो अपने आप वो बिकेगी भी चीज़। यस 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 यस। आपने जम्मू से शुरुआत की जब बहुत ज़्यादा काम था, काम बंद हो गया, आप मुंबई शिफ्ट ओवर कर गए। लेकिन आपने खुद कहा कि उस दौर में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया। मैं चाहूँगा कि आप नौजवानों को वह संदेश दीजिए कि अगर आप बाहर जाते हैं तो किस हद तक संघर्ष किया जा सकता है, क्योंकि आपने वह दौर देखा हुआ है, और किस उम्र तक वह संघर्ष आदमी कर पाता है कि ये जहाँ से डिप्रेशन आदमी को ना जकड़े। ये राज सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं जितने भी जम्मू के कलाकार हैं जो दूर दराज से हैं, पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, रामबन, ननकपुर, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉम्बे जा भी रहे हो तो बॉस या तो कफन बांध लो कि बॉस काम करना है, या तो वहाँ से अगर आपको करने का, एक्टिंग करने का ही अच्छा ही शौक़ है, या फिर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो पहले आप अपने लिए एक छोटा मोटा काम ढूंढिए। अपने लिए एक छोटा मोटा काम ढूंढिए, फिर उस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा मंथली क्या खर्चा है, एंड मैं ऑडिशंस के लिए कितना टाइम निकाल सकता हूँ। एंड अपने आप को उस तरीके से मेंटेन कीजिए कि जहाँ भी आप ऑडिशन के लिए जाएं एकदम फ्रीली जाएं। ठीक है, ऐसा है, लाइनें तो बहुत होती हैं, मुकद्दर का एक ही कहना है कि अगर जिस टाइम आपका मुकद्दर चल गया तो वो हज़ारों करोड़ों वाली लाइन भी पीछे हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे। बट कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, नियत, नियम, इस रूल से चलना है बॉस। जब जहाँ जाना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे ऑडिशन देना, ऑडिशन से मुझे जॉब पे जाना, जॉब से मुझे घर पे जाना है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं सुबह 6 बजे निकलता था, राज साहब 6 बजे निकलता था, अंधेरी 1 बजे मेरी शिफ्ट होती थी। वहाँ से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगते थे मुझे अंधेरी तक। एंड उसके बाद पूरे ऑडिशन देने के बाद 1 बजे मैं अपने कैफ़े में रिपोर्ट करता था, एंड रात को 12 बजे घर पे जाता था। ये मेरा शेड्यूल होता था। बहुत संघर्ष है, तो उम्मीद करेंगे कि जो नौजवान इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वह इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तभी सुखम जीवन व्यतीत कर पाएंगे मुंबई जैसे मायावी नगरी में। यस यस यस। आप एक्सेट्रा स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी
मंजीत आर्यन जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आना चाहिए, क्योंकि मुंबई हब है। वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आप छा सकते हैं ग्लैमर की दुनिया में। लेकिन एक स्ट्रैटेजी बना के जाइए, कितना टाइम आप डिवोट कर पाते हैं अपने पैशन की तरफ। लेकिन पैशन को ज़िंदा रखने के लिए पैसा कमाना बहुत आवश्यक है। अगर घर से सपोर्ट हो रही है, वेल एंड गुड, नहीं तो वहाँ पे छोटा मोटा कोई काम ढूंढिए कि आपको फिर डिप्रेशन में ना जाना पड़े। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।